नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो आप, और अगर आपको वकील बनने का सपना है आपका कि मुझे अच्छा वकील बनना है या मुझे एलएलबी करना है, उसके बाद मुझे एलएलएम करना है, अगर आपको कानून पढ़ने का शौक आ गया है, आपको इंटरेस्ट आने लग गया कानून पढ़ने में, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या स्टेट यूनिवर्सिटी से या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उन सब का एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसके अंदर आप अपना एलएलबी कर सकते हो, एलएलएम भी कर सकते हो, सीयूटी पीजी आपका 2024 के थ्रू। तो ये जो सीयूटी पीजी होता है, इसके अंदर अगर आपको एलएलएम करनी है तो आप ये एग्जाम देते हो, या आपको एलएलबी करनी है 3 ईयर एलएलबी, यानी ग्रेजुएशन के बाद जब आप एलएलबी करते हो तो आपको 3 ईयर एलएलबी करनी पड़ती है, और 12th के बाद एलएलबी करते हो तो आपको 5 ईयर एलएलबी करनी पड़ती है। उसका एंट्रेंस होता है सीयूटी यूजी 2024 होगा, जो आपका मई में होगा। ठीक है, तो ये अभी नोटिफिकेशन आपका 26 दिसंबर 2023 को आ गया था। मैंने इसका बारे में इसलिए नहीं बताया आपको क्योंकि इसकी जो प्रिपरेशन है ना, वो आप में लीगल स्टडी की हेल्प नहीं होती इसके एंट्रेंस में। इसके एंट्रेंस में प्योर आपका जीके आता है, इंग्लिश आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, कंप्यूटर आता है। तो बेसिकली इसकी जो प्रिपरेशन है वो आप यूट्यूब में फ्रीली कर सकते हो, बिना कोई फीस दिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को। आप अपने घर पे बैठे बड़े ही आसान से सिलेबस में अभी हम देखेंगे कैसे आपको टाइप करना है यूट्यूब पे, और आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। और कुछ ज़्यादा टाइम भी इसको आपको नहीं देना, आराम से 1 सवा 1.5 महीना इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है। और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में बताऊं आपको, डीयू है, बीएचयू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है, फिर आपका एमपी में भी आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। तो ऐसे कर करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखिए एलएलबी करने का फ़ायदा आपको एक ये मिलेगा कि एक 3 ईयर एलएलबी आपकी है ना, एनएलयू से तो होती नहीं है। तो आपने अगर 12th के बाद वाला एलएलबी वाला अपना वो ऑप्शन मिस कर दिया है, तो अब आपके पास यही एक ऑप्शन है एलएलबी करने के लिए, 3 ईयर एलएलबी। अभी एक दो एनएलयूज ने 3 ईयर एलएलबी शुरू करने का अभी वो कर रहे हैं, शायद एक एनएलयू ने शुरू भी कर दिया है, लेकिन अभी वो पूरा प्रोसेस में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप फिलहाल इससे आप अपनी एलएलबी कर सकते हो। डीयू बीएचयू काफ़ी अच्छे रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ है, और इसके अंदर फीस भी ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप एलएलबी करोगे तो बहुत ज़्यादा फीस होती है उसकी ना, साल की 1.5 1.5 2 2 लाख रुपए फीस होती है। तो आप आराम से यहाँ पे 7 8 10 हज़ार तक मैक्सिमम आप अपना एक साल की फीस देके बढ़िया जो प्रोफेसर हैं आपके, उनसे आप पढ़ सकते हो। तो ये आपका ये वेबसाइट है pgcut.samarth.ac.in, इस पे आपका नोटिफिकेशन आया था। स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के बाद ही मैं थोड़ा आपको गाइड कर रहा हूँ इस एग्जाम के रिगार्डिंग। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन, जैसे मैंने वहां पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि ये आपका 26 दिसंबर को दिखा रहा है। इसका जो लास्ट डेट है एग्जाम फिल फॉर्म करने का वो 24 जनवरी है। ठीक है, 24 जनवरी 2024, लगभग 10 11 दिन है अभी आपके पास। और आपका जो एग्जाम होगा टेंटेटिव वो डेट है आपकी 11 मार्च से लेके 28 मार्च 2024। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि 1 सवा 1.5 महीना है आपके पास, अच्छे से काफी सफिशिएंट टाइम है, उसमें आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होगी आपको कि भैया आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस एग्जाम में हम देखें कि आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जितना मैं बता देता हूँ आपको, जितना मैंने पढ़ा है वो काम का है आपका, कि भैया एग्जाम आपका 105 मिनट का होगा और आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। 75 क्वेश्चन आएंगे, पहले 100 क्वेश्चन आते थे, 120 मिनट का एग्जाम होता था। अब इन्होंने इस साल से पैटर्न चेंज कर दिया। बाकी आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना चाहो तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। मेरा जो मेन काम है वो ये है कि आपको सिलेबस दिखा दूं और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन एट प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर लीगल स्टडी नहीं आता है। लीगल स्टडी हमारा फोकस है, एलएलएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, एआईबी की प्रिपरेशन करते हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन मैं करवाता हूँ। इस एग्जाम में जो आपका एप्टीट्यूड टाइप का है वो थोड़ा आप फ्री में यूट्यूब पे या कहीं से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, कोई भी मतलब ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सिलेबस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है, इस एग्जाम का जो कोड है वो है COQP11। ठीक है, COQP11 नाम की कोड आपको देखना होगा कि वो आपका एलएलबी जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको वो वहाँ पे फिल करना होता है। और आपको ये एंड तक ध्यान रखना है, जब आपका रिजल्ट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको CUP क्या 11 के अकॉर्डिंग आपकी सारी नोटिफिकेशंस आपको अपने देखनी है कि हाँ मेरे लाइक ये वाली इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको स्क्रॉल करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बच्चों को ढूंढने में दिक्कत आ रही थी कि सर हमें सिलेबस भेज दीजिए, तो मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे तो देखोगे कि आपको यहाँ पे कहीं दिखेगा, जैसे ये दिख गया आपको, जनरल जनरल पेपर आता है, क्योंकि ये जो COQP 11 पेपर है ये और भी कोर्सेज के लिए यूज किया जाता है, जैसे लाइब्रेरी के रिगार्डिंग। अगर MBA के रिगार्डिंग देखो तो MBA को भी जनरल में कंसिडर किया जाता है, लेकिन उसका
क्यूपी 12 पेपर होता है। सिमिलरिटी थोड़ी पेपर की दोनों की सेम रहती है, लेकिन इसका थोड़ा सा लेवल हाई कर देते हैं एमबीए वाले का, इसका जनरल रखते हैं। ठीक है, और भी काफी कोर्सेज हैं जिसके अंदर सीओ क्यूपी वाले बच्चे, 11 वाले बच्चे वही कॉमन पेपर देते हैं, क्योंकि ये जनरल पेपर है, ग्रेजुएशन के बाद का पेपर है। तो इसके अंदर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, आपने बीएससी किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, आपने एमबीबीएस किया है, किसी भी आपने सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस बनाया गया। आपको यहाँ पे व्यू या डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कर देना है। मैंने कर रखा है इसको डाउनलोड, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप खोलोगे तो ये आपके सामने निकल के आ जाएगा, जनरल पेपर सीओक्यूपी, सिलेबस फॉर जनरल पेपर सीओक्यूपी। तो उसके अंदर आप देखोगे कि भाई आपके पेपर में साफ साफ इसने लिख दिया कि 75 क्वेश्चंस आएंगे, पहले 100 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक आपकी चॉइस होगी कि आप जो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है और जो हिंदी कॉम्प्रीहेंशन लैंग्वेज पेपर जो आपको मिलेगा इसके अंदर आप चॉइस कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश चूज करोगे तो आपके सामने इंग्लिश के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप हिंदी चूज करोगे तो आपके सामने हिंदी वाले क्वेश्चन आएंगे। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में देखिए कितना आसान सिलेबस है। इंग्लिश ग्रामर आएगी आपकी, यूजेस एरर होते हैं उसके अंदर, पैराग्राफ जंबल, पी क्यू आर एस ए बी सी डी, सेंटेंस करेक्शन यानी ग्रामर वाला, सेंटेंस इंप्रूवमेंट यानी ग्रामर वाला, रीडिंग कंप्रीहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके होते हैं, सिनोनियम्स एंटोनियम्स होते हैं, आइटम एंड फ्रेज होते हैं, ए टू जेड डिट्टो आपका जो एसएससी का सिलेबस होता है, एसएससी सीजीएल का सिलेबस होता है, आपका एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस होता है। तो ये ग्रेजुएशन के बाद आप एग्जाम दे रहे हो तो आप कोशिश करना कि आप सीजीएल वाले पेपर्स हैं उनको, उनसे आप मॉक टेस्ट की तैयारी करना एंड में। और फिलहाल आप क्या करना कि आप अपना यूट्यूब पे जाना और आप लिख देना कि भाई एसएससी इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी फ्रीली, बहुत ज्यादा वीडियोज अवेलेबल है और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज अवेलेबल हैं। क्योंकि देखिए हम ना लीगल स्टडी से बिलोंग करते हैं, अगर हम ये टॉपिक पढ़ाने लग गए तो जो हमारा लीगल स्टडी वाली चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गया, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, तो उन्हें कौन पढ़ाएगा फिर। तो इसीलिए जो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, जो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है आपको उससे पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप कहीं कोचिंग भी लेते हो तो आप पहले ये पता कर लेना कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो वो एसएससी बैंकिंग या इनकी प्रिपरेशन कराता है तो वेल एंड गुड है। अगर वो खुद एक लीगल स्टडी पढ़ाता है तो वो ज्यादा अच्छे से आपको ये टॉपिक प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, एक बंदा अगर उसका एक ही काम है कि भाई मुझे इंग्लिश देखना है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से हेल्प कर पाएगा। ये थोड़ा एक कैच पॉइंट है कि आपको किसी भी एरे गैरे से नहीं पढ़ लेना है। जो बंदा इंग्लिश में एक्सपर्ट है, आपको यूट्यूब पे थोड़ा रिसर्च करोगे आपको पता लग जाएगा। जैसे नीतू सिंह मैम की एक इंग्लिश की काफी अच्छी बुक आती है एसएससी में, उसके अंदर आपको ये पूरा सिलेबस मिल जाएगा। बुक लेना चाहो तो बुक ले सकते हो, वरना आप अपना यूट्यूब से भी प्रिपेयर कर सकते हो कि भैया मुझे इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है एसएससी की, भैया मुझे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की स्किल्स सीखनी है कि भाई जल्दी जल्दी कैसे कॉम्प्रीहेंशन को सोल्व किया जाए, भैया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दो हमें, 500 इंपॉर्टेंट वन वर्ड बता दो। तो आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे, ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है। एंटोनियम सिनोनियम बता दो 500 हमें ऐसे, तो वो आपको वीडियो मिलेंगे इतने अच्छे आसान तरीके से, आपको याद साथ के साथ याद भी करवाया हुआ है वीडियो में। ठीक है, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे टेक्स्ट बुक है, एसएससी ट्यूब है, केडी कैंपस है, ग्रेड अप है, ठीक है, क्रैक यू है, टॉप रैंकर्स है, सीजीएल प्रीवियस ईयर्स का एक अलग से वेबसाइट है, एसएससी अड्डा है, अड्डा 24/7 है, ओली बोर्ड है। ये सारे के सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स कराते हैं जो वनडे एग्जाम्स होते हैं आपके। तो इनसे आप इन एप्स पे जाके इनका आप इंस्टॉल कर सकते हो ऐप, और यहाँ से भी आप इनके मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट होते हैं वो दे सकते हो, क्योंकि ये आपका जनरल बेस्ड पेपर है। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश चूज नहीं किया, आपने हिंदी चूज किया है, तो हिंदी में आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी व्याकरण, शुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि। सेम वही चीज पढ़ोगे जो आपने इंग्लिश में पढ़ी है। ठीक है, वाक्य शुद्धि यानी कि करेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समानार्थी एंड विलोम यानी सिनोनियम एंड एंटोनियम, मुहावरे एवं कहावतें यानी आइटम एंड फ्रेजेस। तो सेम आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वही आपका हिंदी का होगा, जो हिंदी का वही आपका हिंदी इंग्लिश का होगा। बस आपने जो लैंग्वेज चूज करी है उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे। उसके बाद फिर आपका एक सेक्शन एसएससी में होता है जनरल जीके, जो होता है जीके और अवेयरनेस, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी। ठीक है, आपके करंट अफेयर से पर्सनैलिटीज हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर। तो ये पूरा एक करंट अफेयर वाला सेक्शन है। तो करंट अफेयर के लिए कुछ मत करिए आप, जो भी ये मैंने ऐप्स बताई हैं, अड्डा 24/7, एसएससी, केडी कैंपस वगैरह, इनमें आप देखोगे तो इनके अंदर डेली करंट अफेयर आप देखोगे। सबसे बढ़िया तो आपका अड्डा 24/7 का लगता है मुझे, कि वो डेट वाइज आपका करंट अफेयर देते हैं। तो आप उनकी ऐप पे जाइए, फटाफट जो 15-20 मिनट लगेंगे आपको, डेली का करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो। हिस्ट्री, जीके आपके, ये इनके पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स वगैरह, इकोनॉमिक, साइंस, पॉलिटी वगैरह के लिए आप
लूसेंट जीके खरीद सकते हो। वरना आपको ये कुछ भी नहीं करना है, भैया मुझे नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप सीधा यूट्यूब पे डाल सकते हो कि भैया मुझे एसएससी की जीके पढ़नी है, तो पूरा उसके अंदर बता देगा भैया आपको हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, क्या पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आप मोटा मोटा देख लो, ठीक है। बाकी स्कोरिंग एरिया में बताऊं, स्कोरिंग एरिया आपका इंग्लिश और हिंदी वाला एरिया है, जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है। उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर का जो बेसिक्स एरिया होता है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, ये भी स्कोरिंग एरिया है, क्योंकि ये थोड़ा आसान होता है बच्चों के लिए। और एक आपका जो रीजनिंग और मैथ है वो भी स्कोरिंग एरिया है, ठीक है, उसमें आपके चांसेस कम होते हैं। बाकी जीके में बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, आप कितना पढ़ोगे हिस्ट्री में, मीडिएवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है। पॉलिटी में भी कितना बड़ा पॉलिटी का सिलेबस होता है, वो भी आप पढ़ने बैठ जाओगे तो काफी टाइम लगेगा आपको। तो आप जो ये सेकंड वाला आपका सब्जेक्ट है, इसको आप यूट्यूब से आसानी से मदद से हेल्प से कर सकते हो, आपको ज़्यादा इसमें डीप स्टडी नहीं करनी। और बाकी सारे टॉपिक हैं आपके कंप्यूटर वाले हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, आप सीधा डाल सकते हो, क्योंकि एसएससी में 1.5-2 साल से आपका कंप्यूटर भी ऐड कर दिया गया है। बाकी बैंकिंग में तो शुरू से भी आता था, तो ये वाला पोर्शन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई ऐसे टीचर से पढ़िए जो बैंकिंग का कंप्यूटर पढ़ाता है, ठीक है, बैंकिंग वाले एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर की प्रिपरेशन कराता है। तो वो बड़े ही आसान से आपको बता देगा फंडामेंटल्स कंप्यूटर क्या होते हैं, एब्रीविएशंस यूज, जैसे रैम का मीनिंग क्या होता है, रोम का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर में शॉर्ट कीज क्या होती हैं, जैसे शिफ्ट प्लस आप ए दबाते हो, या फिर कंट्रोल प्लस सी दबाते हो तो कॉपी का होता है, कंट्रोल प्लस वी दबाते हो तो पेस्ट का होता है, कंट्रोल प्लस एक्स दबाते हो तो कट का होता है। तो ऐसे ऐसे सारी चीजें आपको बताया जाएगा। एमएस वर्ड के अंदर क्या चीजें हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, स्मार्ट कंप्यूटर, इस टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, माउस वगैरह क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, इसके बारे में सब पढ़ोगे। इंटरनेट, ईथरनेट क्या होता है, ठीक है, वाईफाई क्या होता है, लैन क्या होता है। तो ये सारी चीजें बड़ी ही कॉमन चीजें हैं। कंप्यूटर आप देखोगे तो लगभग आपका जो लेवल आएगा कंप्यूटर का वो 10th लेवल आएगा, 9th 10th की जो आपकी बुक्स होती हैं उनके रिगार्डिंग, ज्यादा इसमें नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप कंप्यूटर वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी कोचिंग में अगर आप बैच ज्वाइन करोगे, फीस दोगे, तो आपको 2.5 से 3-4 हज़ार तक वो पैसे ले सकता है, आपका अलग अलग वेरी करेगा। तो आप अगर चाहो तो खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, अगर थोड़ा सा आपने ये सब पढ़ा है, क्योंकि हर एक बच्चा पढ़ता ही है, इंग्लिश भी पढ़ता है, हिंदी भी पढ़ता है, कंप्यूटर आज के टाइम में हर एक बच्चा पढ़ता है। वेब ब्राउजर यानी कि जो आप क्रोम देख रहे हो, ये इसे वेब ब्राउजर ही बोलते हैं। कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस के रिगार्डिंग बातें हैं। कुछ नहीं करना, बस फटाफट आप अपना कोई एक ऐसा यूट्यूब पे वीडियो सर्च मार लो जिसके अंदर पूरा कंप्यूटर 3-4 घंटे में पूरा जो मेन मेन एग्जाम्स में कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट मारना है बस, और कुछ नहीं। और एफर्ट मारने में मजा भी आएगा, क्योंकि भैया हमारे पैसे बच रहे हैं, ठीक है। पैसे बचाना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पैसे वहां लगाओ जहां पे नीड है, जहां पे आपको लग रहा है कि भैया मैं तो मैथ्स में बिल्कुल ही नील बट्टे सन्नाटा हूं, मेरे को तो कुछ नहीं आता, तो वहां पे फिर आपको पैसे लगाने की जरूरत है, कि वहां पे फिर आप फ्री बैच में थोड़ा इतना नहीं सीख पाओगे। लेकिन जहां पे आपको लग रहा है कि भाई ये चीज मैंने पहले पढ़ी हुई है, या थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे किसी की डायरेक्शन ही चाहिए, तो वो आप यूट्यूब पे फ्री से पढ़ सकते हो ना। तो ये मेरा थोड़ा आपको सजेशन है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो भैया कुछ नहीं करना, बस एसएससी क्लोक डाल दो आप, कि भैया एसएससी क्लोक टॉपिक डाल दो, एसएससी कैलेंडर टॉपिक डाल दो, पूरा आपको 1-1.5 घंटे में जितने भी एसएससी के टाइप में क्वेश्चन आए सारे आपको बता देगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका यूपीएससी में भी एक पेपर होता है सी सेट, उसके अंदर भी ये सारे टॉपिक्स होते हैं, एवरेज, प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस, क्लोक्स, कैलेंडर वगैरह। और आपका कोई भी एग्जाम आप देते हो तो उसके अंदर थोड़े जीके क्वेश्चन आते हैं। और आप जुडिशरी का भी एग्जाम दोगे, मान लो आप जुडिशरी का भी एग्जाम देते हो, तो 3-4-5-6 क्वेश्चन जनरल जीके के या फिर आपके रीजनिंग के, मैथ के आपको मिल जाते हैं, ठीक है। बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो बच्चे पढ़ते हैं डीप में, फिर वो पढ़ते भी अच्छा से है ना, पूरा अपना रिसर्च करके जाते हैं, क्लॉक के किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, ए टू जेड आपका डिट्टो, ये सारा सिलेबस वही है जो आपका एसएससी में आता है, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें आप वहां से सीख सकते हो। सेट्स क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन क्या होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम, ये सारा 10th का सिलेबस है। 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस है। अगर आप 10th की एनसीईआरटी खोलोगे, 9th की एनसीईआरटी खोलोगे, सारा का सारा वही सिलेबस है। 8th का आपका प्रॉफिट लॉस वगैरह 7th क्लास में अपन सब पढ़ते हैं। अब ये नहीं है कि अपन उन बुक्स को दोबारा खोलेंगे, अपना काम यही है कि अपने पास कम टाइम है, 1.5-2 महीने का टाइम है हमारे पास, तो उसके अंदर हम अपनी यूट्यूब की हेल्प से एक अपना सिलेबस पकड़ेंगे। एक चीज का ध्यान रखना कि आप जब भी इसकी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो कोशिश ये करना कि हफ्ते के अंदर आप सारे के सारे ये 5 टॉपिक कवर करो, कि भैया मैं एक दिन पढ़ूंगा इंग्लिश, एक दिन पढ़ूंगा मैथ, एक दिन पढ़ूंगा रीजनिंग, एक दिन पढ़ूंगा कंप्यूटर, और एक दिन पढ़ूंगा लॉजिकल रीजनिंग, एक दिन करंट अफेयर। तो ऐसे कर करके आप करोगे तो पैरेलली साथ का थोड़ा थोड़ा हर एक सब्जेक्ट पढ़ता रहना। ये नहीं केवल मैथ पढ़ने बैठ गए तो आप 15 दिन से मैथ ही पढ़ रहे हो, उससे फिर आप बोर हो जाओगे।
इसीलिए थोड़ा-थोड़ा डेली अपना हर एक सब्जेक्ट से 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा डेली आप निकाल सकते हो। डेली अगर आप 3 से 4-5 घंटे भी आप पढ़ोगे, आप अपना आराम से आपका बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। मैंने आपको तरीका सारा बता दिया। फिर रीजनिंग के अंदर रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं, लीनियर अरेंजमेंट के, मैट्रिक्स के, कोई स्टेटमेंट इन आर्गुमेंट्स। आप इसका अगर आपको अंदाजा लगाना है भाई क्वेश्चंस का लेवल क्या है, तो एनटीए की वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट होती है एनटीए की, आपको दिखा देता हूँ। तो एनटीए की वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप, मैं दिखा देता हूँ, ये जैसे डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पे। तो जैसे आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि कौन से एग्जाम का, जो भी एनटीए एग्जाम कराता है, आपको पेपर चाहिए। तो मान लो आपको यहाँ पे एनी पे क्लिक कर दो कि भैया मुझे जितने भी साल के मिल जाए मेरे लिए बढ़िया है। एग्जाम अब आप चूज कर लो कि भैया मुझे सीयूटी के एग्जाम के रिगार्डिंग मेरे को पेपर चाहिए, तो सीयूटी पीजी ढूंढ लो आप। सीयूटी पीजी आपको ये यहाँ पे मिल गया, ठीक है, वो आपने फिल कर दिया। फिर उसके बाद आप देख लो भैया सीयूटी पीजी में कौन सा आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। सीओक्यूपी 11 का हमें पेपर चाहिए, तो आप देखोगे सीओक्यूपी 11 का पेपर आ गया। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश से देख लो, हिंदी मीडियम है तो हिंदी से देख लो। तो ऐसे इसके अंदर इंग्लिश के एक पेपर है और इंग्लिश का 2 पेपर है, क्योंकि एलएलबी का एग्जाम काफी बच्चे देते हैं, तो कई बार ये 2 शिफ्ट में हो जाता है, तो इसीलिए ये 2 बार पेपर है। इस पे आपने क्लिक किया, इसमें आपने सर्च कर दिया, ठीक है। तो ये आपके सामने पेपर आ गया। तो अब आपने देखा कि ये पेपर हुआ था 8 जून 2023 को, बिल्कुल लेटेस्ट वाला पेपर है। शिफ्ट इसके अंदर 3 दे दी है ना, यानी एलएलबी में काफी बच्चे अपीयर करते हैं, इसलिए एक से ज्यादा पेपर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल चेक करना है तो आप एनटीए की वेबसाइट से ओरिजिनल जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको आप देख सकते हो। उनके बाद फिर आप प्रिपरेशन कर सकते हो कि हाँ भैया ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे ही एसएससी में क्वेश्चन आते हैं। तो बड़ा ही आसान है, ज़्यादा इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रिपरेशन आप खुद से भी कर सकते हो, अगर आपको कोचिंग लेनी है तो आप वो भी ले सकते हो। इस वीडियो के बाद वो आपका डिसीजन होगा, ठीक है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हो, मेरा पर्सनल नंबर है, या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो कि सर हमें अभी भी थोड़ा-सा कोई डाउट है, आप इसके रिगार्डिंग और कोई वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दूँगा। बाकी प्रिपरेशन इस चैनल पे सीयूटी, पीजी, एलएलबी की हम नहीं कराते हैं फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं और कोर्सेज़ के, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद कभी हमें टाइम मिलेगा आने वाले टाइम में तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप ये खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।